हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सरल हिंदी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 काव्य खंड से कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इस चैप्टर से प्रश्न अभ्यास जानेंगे। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर है, कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। नंबर 1, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। नंबर 2, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बढ़ाने एवं दिलासा देने आई है। नंबर 3, कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। नंबर 4, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। प्रश्न नंबर 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर है, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह रोज जोता गया। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थीं कि जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। नंबर 1, उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। नंबर 2, उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। नंबर 3, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। नंबर 4, उनके साथ पशुओं का सा व्यवहार किया जाता था। नंबर 5, उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी। नंबर 6, उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। का मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। खा हुमोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो सबसे पहले का भाव है, मृदुल भाव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। अगला खा का भाव है, हुमोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। भाव है, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न नंबर 7 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला
जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला अर्थात क्रांति की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर है, कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश हैं। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। प्रश्न नंबर 9 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर है, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना कीजिए। उत्तर है, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भानुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं। हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए। नंबर 2, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए। नंबर 3, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकारमय बताने के लिए। नंबर 4, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। अगला प्रश्न नंबर 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? खा, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। उत्तर है, पहले का भाव, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, इसका काव्य सौंदर्य है। इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। नंबर 2, इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। नंबर 3, दावानल की ज्वालाएं में रूपाति संयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। अगला, खा, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, इसका काव्य सौंदर्य है। इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। कोयलें सब जगह प्रशंसा पाती हैं जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। नंबर 2, कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। नंबर 3, भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। नंबर 4, तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। आगे रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की? उत्तर है, अल्प पक्षियों का चहकना सुनकर भी कवि केवल
कोयल से ही बातें करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर एवं कर्णप्रिय होता है। कोयल ही आधी रात के सुनसान में केक रही थी। कोयल की कैंक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी। अगला प्रश्न नंबर 13 है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर, ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस कैदी और कोकिला नामक पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी तरह अच्छी ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद वीडियो प्राप्त करने के लिए YouTube पर मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।